क्या ओवैसी को तो एक वोट भी देना नहीं चाहिए। ओवैसी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों? आज तक उनके खिलाफ कोई एक भी कार्रवाई नहीं हुई। होनी चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए। क्यों? कोई राजनेता, हम ये समझते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। क्यों समझते हैं? वही तो मेरा हम सवाल इसलिए समझते हैं कि है। ओवैसी कार्रवाई नहीं हुई इसलिए बीजेपी की मीटिंग। वो बिल्कुल इतनी बदतमीजी करते हैं जैसे 50 तरीके की बातें करते हैं। सुनिए, बताइए आप मुझे किस चीज पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे अभी आपने कहा ना कि ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो कौन सा ऐसा मामला है जिस पर वो बच के निकल गए? ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। आपके अंदर ये चीज़ कहाँ से आई? तुम्हें कुछ पता है ऐसा कोई मामला? हाँ बोलो। तो केजरीवाल को लाने की मेन वजह क्या लगती है? जैसे अभी आपने एकदम तुरंत कहा कि केजरीवाल, मेन वजह क्या है? उसके कार्यकाल में क्या ऐसा बेहतर रहा? मैं केजरीवाल के में ये है कि केजरीवाल से बढ़िया देखो जी हमें तो कोई लगता है ही नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने देश चलाया, दिल्ली को अरे वो चला दिया, देश चल रहे झगड़े हो रहे हैं दुनिया भर में, बेकार हो रहे हैं। हाँ ये तो अलग ही, ये देखिए फैक्टर एकदम अलग आया निकल के। आइए आ गई कांग्रेस वाला अब तक जो सुना था वो ओवैसी बीजेपी सुना था, ए टीम बी टीम, ये कांग्रेस और बीजेपी बी टीम ए टीम कैसे हो गए? नहीं, वोट काटने के लिए खड़ा है कांग्रेस की कोई कहानी नहीं। मोदी जी ने राशन दिया है, उनके बारे में नहीं सोचोगे? राशन दिया होगा जी, किसे दिया होगा? हमें तो दिया नहीं आज तक। 80 करोड़ लोग राशन खाते हैं मोदी जी का। खाते होंगे, हमने तो आज तक नहीं खाया, हमारा राशन कार्ड तक नहीं आज तक। जी बताइए, सहमत है इनकी बातों से? किसी मौलाना की बात में एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ इनके। बताइए क्या ओवैसी को तो एक वोट भी देना नहीं चाहिए। ओवैसी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों? कोई फायदा नहीं, नुकसान करते हैं वो। किस बात का नुकसान? करते हैं, सिर्फ नुकसान करते हैं। किस चीज का नुकसान? मुझे आप एक बताइए, सुबह से शाम तक जितना बीजेपी के खिलाफ हिंदुस्तान में ओवैसी साहब बोलते हैं, कोई एक आदमी नहीं बोलता। बिल्कुल नहीं बोलता कोई एक आदमी। आज तक उनके खिलाफ कोई एक भी कार्रवाई नहीं हुई। होनी चाहिए, बिल्कुल 100% होना चाहिए। क्यों? ये तो बीजेपी वाले बताएंगे क्यों। नहीं, अगर हम ये समझते अगर हैं, कोई राजनेता, हम ये समझते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। क्यों समझते हैं? वही तो मेरा हम सवाल इसलिए है। समझते हैं कि ओवैसी कार्रवाई नहीं हुई इसलिए बीजेपी की मीटिंग। वो बिल्कुल। मैं आपको गाली बक रही हूँ, आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। गाली कहाँ बकती है? नहीं, वो तो इतनी बदतमीजी करते हैं जैसे 50 तरीके की बातें करते हैं वो। सुनिए, बताइए आप मुझे। यहाँ पे आके खड़े हुए 8000 वोट है मिसाल के तौर पर यहाँ पे, वो क्या करेंगे? यहाँ पे खड़े होकर क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? 4000 वोट ले जाएंगे। नहीं, अभी उस बात पे आइए आप। आपने कहा कि वो गाली देते हैं, वो एक उल्टा सीधा बोलते हैं वो। क्या तमाम बातें तो चले कि उल्टा सीधा? मैं याद तो करूंगा नहीं साहब। मेरे नॉलेज के हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर है, ठीक है, उनकी एक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन उनकी जो भाषा शैली है वो एकदम करेक्ट रहती है, वो किसी को गाली नहीं देते। वो पढ़ी लिखी बदतमीजी करते हैं। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी। मैं जाहिल आदमी हूँ, तो मैं बदतमीजी मेरी पकड़ में आ जाती है, उनकी नहीं आती पकड़ में। सुनिए मेरी बात। ओवैसी साहब, हम यहाँ पे 4000 मुसलमान हैं, वो 4000 वोट ले जाते हैं, 2000 वोट काट देते हैं। किस चीज पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे अभी आपने कहा ना कि ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो कौन सा ऐसा मामला है जिस पर वो बच के निकल गए? ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। आपके अंदर ये चीज कहाँ से आई? तुम्हें कुछ पता है ऐसा कोई मामला? हाँ बोलो। अभी भाई साहब एक बात मैं बताऊँ, मैं तो उनको जब भी देखता हूँ उल्टा सीधा ही बोलते हुए देखता हूँ। या कहीं सुना है कि बीजेपी की बी टीम ये टीम? मैं जो बात कहूँगा अपनी कहूँगा। तो मैं सुनी भी कोई बात नहीं। कहाँ से लगी ये बात? मुझे तो उनकी बहुत सी बातें लगती हैं अपोजिट। वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। और वो ऐसी जगह से खड़े होते हैं जहाँ से कैंडिडेट हारता हुआ होता। वो तो अपना अधिकार है, कौन कहाँ से खड़ा नहीं, अधिकार से क्या मतलब है? आप भी खड़े हो सकते हैं, आप भी खड़े हो सकते हैं। भाई क्यों खड़े हो सकते हैं जब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं? तो अरे उन्हें तो मिल रहा है ना, वो सांसद है। बताइए, आगे अगर ये सोचे कि मैं हैदराबाद से चुनाव लड़ूं तो सदन में थोड़ी पहुंच जाएंगे। सांसद यहाँ से आके बन जाएंगे दिल्ली से किसी जगह से। ऐसे तो हर नेता हर जगह से नहीं बन सकता ना। नहीं, किसी दूसरे को क्यों? नहीं, 50 नेता हैं, 50 नेता हैं जो कहीं से भी जाके 50 भी। मोदी जी कहाँ से आके जीतते हैं? वो 50 भी एक अर्शे एक लम्हे के बाद बनते, एकदम नहीं बनता ना। उन्हें कम लम्हा हो गया। उनकी खानदानी सियासत है उनके पास। जन्मजात किसी के पास वो सिर्फ वहीं से है, वो सिर्फ वहीं से है। वो हैदराबाद से ही जीत सकते हैं, वो दूसरी जगह से जीत के दिखा देंगे। जीतेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए उनकी, बिल्कुल होनी चाहिए। किस बात का होनी चाहिए ये नहीं बताएंगे, उल्टी सीधी बातें करने पे। बोला आपने मान लिया। हमारे यहाँ वो यहाँ पे आके काउंसलर हरवा के चले गए। अच्छा, क्यों? उन्होंने वोट देने से रोक दिया था? नहीं, रोक नहीं दिया था। उन्होंने वो काम करा कि अपोजिट पार्टी ने वो उनकी वीडियो वायरल करी कि यहाँ से कैंडिडेट हार गया, जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो हार गया। बताइए दिल्ली के लिए बेहतर कौन? दिल्ली के लिए केजरीवाल। बीजेपी उसके लिए बड़े इलेक्शन के लिए बेहतर है। अच्छा, केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए। होने चाहिए, हो जाए, कोई फर्क नहीं। तो दिल्ली वालों के लिए तो कहते हैं कि शीला जी ने इतने सारे काम किए हैं,
शीला जी को भूल गए? शीला जी ने जितना काम किया उतना काम तो केजरीवाल कर ही नहीं पाएंगे। फिर उन्हें क्यों भूल गए? जितने काम- कांग्रेस को क्यों भूल गए फिर? कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस ने इलेक्शन ही नहीं लड़े पिछले 2, अब कैसे लड़ लेगी? अच्छा, पहले ढीले छोड़ दिए। बिल्कुल ढीले छोड़ दिए, लूज छोड़ दिए थे, लड़े नहीं, जैसे मर गए। हाँ? अब कैसे कोशिश आप कर आइए, रहे अरे आपसे तो बात करूंगा मैं, आप इतनी जल्दी जा रहे हो? आइए आए हो, बात करनी है मुझे आपसे। जी, क्या नाम है आपका? हाजी कमरुद्दीन। हाजी कमरुद्दीन साहब, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा। जी, दिल्ली की सियासत, और आपने काफी सारे इलेक्शन देखे होंगे, इस बार का इलेक्शन क्या कह रहा है? इस बार का इलेक्शन जी केजरीवाल, केजरीवाल, बस तीसरी बार केजरीवाल। तीसरी बार केजरीवाल। और कोई पहले से ही सोच के रखा है? पहले सोच कर रखा है, इनके अलावा और कोई है ही नहीं। सही पूछो, पार्टियां तो है, कांग्रेस भी है, नहीं है, बीजेपी भी है, उन्होंने कुछ नहीं ओवैसी भी लड़ रहे, फिर ओवैसी का नाम ले दिया मैंने। उन्होंने कुछ नहीं करा आज तक। जो इन्होंने केजरीवाल साहब ने करा है वो आज तक है ही नहीं कोई। इन्होंने स्टार्टिंग करी है, केजरीवाल साहब ने स्टार्टिंग। अभी अभी इन्होंने सर ने कहा ना कि शीला जी ने इतने काम किए हैं कि केजरीवाल कर ही नहीं सकते। आप कह रहे हो कि किसी ने कुछ नहीं? नहीं, अब केजरीवाल ही है जी। अब कांग्रेस में कोई दम नहीं है अब इस टाइम। नहीं, कैंडिडेट नहीं है ना, कैंडिडेट नहीं है, कोई दम है ही नहीं, ये है कि उनके बाद बोलने वाला मजबूत आदमी नहीं है। कोई मजबूत आदमी है ही नहीं, दम है ही नहीं। केजरीवाल को लाने की मेन वजह क्या लगती है? जैसे अभी आपने एकदम तुरंत कहा कि केजरीवाल, मेन वजह क्या है? उसके कार्यकाल में क्या ऐसा बेहतर रहा है? मैं केजरीवाल के में ये है कि केजरीवाल से बढ़िया देखो जी हमें तो कोई लगता है ही नहीं। और उसके अलावा फिर आदमी लेडीजों को केजरीवाल के पुराने वादे, ट्वीट, आरोप सामने आ रहे हैं, जिन्होंने कार्रवाई की बात की थी मुसलमानों पर। ना वो चीज एक अलग है, बाकी उस चीज को नहीं मानते। बदनाम किया था, हाँ, आतिशी जी ने बदनाम किया था कि इन पर कार्रवाई करो। नहीं, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। देखो जी बेकार, बाकी केजरीवाल से बढ़िया हमें नहीं लगता। अब मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने देश चलाया, दिल्ली को विश्व अरे वो चला दिए, देश चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं दुनिया भर में, बेकार हो रहे हैं। हाँ, नहीं बेकार कहाँ? ना मोदी मोदी जी ने तो खड़ा ही किया कांग्रेस को। कांग्रेस को मोदी जी, ये तो अलग ही, ये देखिए फैक्टर एकदम अलग है यहाँ निकल के। आइए आइए कांग्रेस वाला अब तक जो सुना था वो ओवैसी बीजेपी सुना था, ए टीम बी टीम, ये कांग्रेस और बीजेपी बी टीम ए टीम कैसे हो गए? नहीं, वोट काटने के लिए खड़ा है कांग्रेस। कांग्रेस की कोई कहानी नहीं, कांग्रेस तो आनी नहीं है, आनी नहीं है। इसका दिल्ली गढ़ रहा हो उसके लिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं? हाँ, पुराने जमाने में बहुत हाथ सन इंदिरा के बाद खत्म हो गया गड़बड़ सब। इंदिरा के बाद खत्म, शीला जी तो बात तक रही है। हाँ, तो शीला जी रही, बहुत अच्छा काम किया शीला ने। 2012 तक शीला जी रही। शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया, हाँ। प्रधानमंत्री रह चुके वो मनमोहन सिंह, उन्होंने अच्छा काम किया। अब जो है कहानी वो यह है कि कांग्रेस की तो कहानी है नहीं। अब खड़ा कर दो कैंडिडेट खड़ा हो गया, कैंडिडेट खड़ा हो गया कांग्रेस का, आधा वोट इधर कर दिया, आम आदमी के साथ जाने की, आम आदमी पार्टी के साथ जाने की क्या वजह है? भाई आम आदमी पार्टी जो थी वो उसने काम किया है। ये मजबूत पार्टी बनी हुई है, काम किया है उसने दिल्ली में, गरीबों का साथी है, वो हर काम कर रहा है, गरीबों के साथ है। कह रहे फ्री की रेबड़ी में लूट रहे लोग। हाँ, और क्या लूटते रहो। केजरीवाल को कह रही है कौन? फ्री की रेबड़ी की वजह से वोट मिल रहा है उसे। कोई बात नहीं, फ्री की फिर भी दोगे फ्री की रेबड़ी की वजह हाँ, देंगे। से? क्यों? केजरीवाल का ही मन है सबका मन। क्या नाम है? आकिब यही दिल्ली के वोटर हो? चलिए, रेवड़ी कौन नहीं बांट रहा सर? रेवड़ी तो सभी बांट रहे हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी की रेबड़ी ज्यादा मीठी है। नहीं, मीठी नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी के लिए आम आदमी पार्टी से बढ़िया कोई है नहीं नेता। क्या कर दिया ऐसा? क्या नहीं करा बताओ, ये क्या बताओ। करा है? बिजली पानी 200 यूनिट फ्री गरीब आदमी के। शीला जी के पास से चल रही है। नहीं, हमने तो देखी नहीं, हमें भी 20-25 साल हो गए दिल्ली में। हमें तो हमारे लिए हमारे दौर में जो है जो फायदेमंद होगा हम तो उसी के लिए बोलेंगे ना। और बीजेपी तो 2500 रुपए देने कह रही है महिलाओं को। देने को कह रही है, दिए तो नहीं है ना। केजरीवाल भी तो देने ही कह रहे हैं। इन्होंने दिए हैं सर, इन्होंने पूरी दिल्ली को बस सेवा करी है, लेडीज़ों को फ्री करी है, और जो और हॉस्पिटल करे हैं, और इन्होंने कॉलेज करे हैं, स्कूल करे हैं, बिजली करी है। और क्या चाहिए मिडिल क्लास आदमी को? हम मजदूर आदमी, हमें तो यही चाहिए। हमें ना तो नौकरी मिलेगी, ना मिली है, ना मिलेगी आगे को, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे, कितने एजुकेशन है। ठीक है, हमें तो मिडिल क्लास आदमियों को ये 3-4 चीज़ें चाहिए। हमारे बच्चों की एजुकेशन हो जाए, पढ़ाई हो जाए, और अपना बिजली पानी की मोदी जी ने राशन दिया है, उनके बारे में नहीं सोचोगे? राशन दिया होगा जी, किसे दिया होगा? हमें तो दिया नहीं आज तक। 80 करोड़ लोग राशन खाते हैं मोदी जी का। खाते होंगे, हमने तो आज तक नहीं खाया, हमारा राशन कार्ड तक नहीं है आज तक। राशन कार्ड है तो मोहर नहीं लगी आज तक। अब बनवाने के तो फिर 4-5 साल में बनेगा। बताओ, तुम्हारी गलती है ना, नहीं बनवा रहे तो क्या नहीं ऐसे बने? मोदी जी क्या करें? भाई आप बात करनी है आपसे, दिल्ली के वोटर हो? हाँ जी, जी, क्या नाम है आपका? लक्की। आप तो पाजी वो उसके लिए आए थे, रोड शो के लिए, उसी में थे। हाँ जी, बताइए क्या माहौल है? जी, माहौल अच्छा है, कोई भी जीत सकता है। 2 जानों की उम्मीद है जीतने की, 2 जानों की है उम्मीद जीतने की।
एक राजू है, एक ये आम आदमी पार्टी तो है। ये दोनों में से कोई भी जीत सकता है। आम आदमी पार्टी और दूसरा ये राजू सचदेवा अच्छा 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 और कांग्रेस का। कांग्रेस का हाँ जी। मतलब बीजेपी नहीं है? नहीं बीजेपी क्यों बीजेपी क्यों नहीं है? नहीं, उसने कोई काम नहीं किया मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है। शायद शायद मिले शायद हाँ। और दिल्ली के लिए बेहतर कौन है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। वजह आइए काम किया है उन्होंने, हाँ? काम किया है। अच्छा हाँ जी काम किया है। काम किया है हाँ। तो बीजेपी नहीं करेगी आएगी तो कोशिश कर सकते हैं। वैसे 5 साल 10 साल हो गए आते हुए को, मतलब दिखा नहीं कुछ। हजरत तो अब देखिए खासकर जो दिल्ली के मुद्दे हैं उन पर हम बात कर रहे थे। दिल्ली के लिए बेहतर कौन है, जो रेवड़ी वाला कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए बेहतर है कि जनता रुझा पाएगी उस सारी चीज़ों को और उसकी वजह से वोट जाएगा, ये तमाम सवाल है। जनता को आपने सुना, क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।